तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो दोस्तों क्या हाल चाल है तुंदे सारे दा। उम्मीद करना सारे ठीक ठाक हो गए तो मैं भी ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं निकले अपने सफर की ओर तो तुंदे कन्नै अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। दोस्तों निकले कोई कोशिश करके आज नया रिव्यू लाने की तो तुंदे कन्नै अपना एक्सपीरियंस शेयर करने की तो तुम लास्ट तक बने रहो अपने ब्लॉग पे। अज ब्लॉग स्टार्ट हुआ था अपने मनावर तली के ब्रिज के ऊपर जितों अक्सर मैं मेट्रो में बैठी जाता बट मैं अज अपनी बाइक से जा रहा हूँ क्योंकि फुल हुई है कंप्लीट। इसलिए दोस्तों अगे तो ब्लॉग कोशिश करो पूरा दिखने की, बड़ा मजा आने वाला है तो एंड थोड़ी बने रहे इस ब्लॉग लेकिन अपने सफर की ओर। सो फाइनली दोस्तों मैं पुज्जी गया था पांडव गुफा अखनूर ते ये मेरे के थल्ले दिखी सकते तुस भाई थल्ले चिनाब दरिया बहदा है ते एदे कन्नै गै पांडव गुफा है ते दिक्खने अंदर जाने की कोशिश करने जे अगर पुजारी और जान देकन कैमरा लिए ते चलने नेईं तां बाहरों गै दर्शन कराने तुसें खुद भी एक्सप्लोर करने तुसें भी करवाने ते बने रहो अग्गे ब्लॉग करने भाई। सो है माई प्यारी यूट्यूब फैमिली। सो दोस्तों हम पंडित जी से बात करेंगे, उनके पूछेंगे कि पांडव गुफा का जो इतिहास है आई मीन हिस्ट्री है उसके बारे में बताएं कुछ। सो करते हैं बात अंदर जाके उन्हीं से बात करेंगे, सिर्फ वो ही इन सभी के परिचय बताएंगे कि क्या है पांडव गुफा का इतिहास जो कि बहुत ही फेमस है यहाँ का। भाई मेरा नाम सुरेंद्र शर्मा है। मैं यहाँ 15-16 साल से पंडित के तौर पे यहाँ पे सेवा में हूँ। ये प्राचीन पांडव गुफा है। पांडवों ने यहाँ पे अज्ञातवास के टाइम 1 साल बिताया था। पांडवों को जब 12 साल का वनवास हुआ, वनवास के बाद में 1 साल का उनको अज्ञातवास काटना था। पास में ही 5 मिनट का रास्ता है, एक किला है राजा विराट का। उसी किले में 5 पांडव जो थे बेस बदल के रहे, जिसमें भीम रसोईया बन गए, द्रौपदी दासी बन के रहते थी, नकुल सहदेव घोड़ों की देख रेख का काम करते थे और अर्जुन वहाँ पे नृत्य सिखाते थे। ये गुप्त गुफा है। यहाँ पांडव और भगवान कृष्ण आपस में प्लानिंग करते थे और भगवान कृष्ण बालक रूप में यहाँ पांडवों से मिलने के लिए आते थे। ये आप शिला देखेंगे, इस शिला के ऊपर भगवान कृष्ण जी के पाँव के निशान हैं, यहाँ पे देखेंगे। और ये शिला के ऊपर ही गाय के खुर लगे हुए हैं। यह प्राचीन शिला है, 5155 साल से भी पुरानी। ये बाहर होती थी शिला, बरगद का पेड़ था हजारों साल पुराना।
1992 में यहाँ बाढ़ आई थी, नदी का पानी पूरा अंदर तक ये गुफा भर गई थी, तो वो पेड़ जो था जिसके नीचे ये शिला होती थी वो बह गया था। बाहर से पत्थर को यहाँ पे हमने बाद में स्थापित किया। अंदर गुफा की तरफ अगर आप चलेंगे तो गुफा में सामने प्राचीन शिवलिंग हैं। उन शिवलिंग की पांडवों ने यहाँ पे पूजा की थी। आइए हम आपको शिवलिंग के दर्शन करवाते हैं, उन शिवलिंग के जिनकी हम अभी अभी बात कर रहे थे। ये जो सामने शिवलिंग हैं 5155 साल पुराने हैं। इन्हीं शिवलिंग की हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि 5155 साल पुराने शिवलिंग हैं। इन्हीं शिवलिंग की पांडवों ने यहाँ पे पूजा की थी द्वापर युग में। और ये द्वापर युग के शिवलिंग हैं। यहाँ पांडवों ने अपने भगवान शंकर जी से इतनी आराधना की थी, भगवान शंकर जी से ये प्रार्थना की थी कि उनको युद्ध में विजय प्राप्ति हो। तो भगवान शंकर जी ने प्रसन्न होकर उनको युद्ध में विजय प्राप्ति का आशीर्वाद भी दिया था। भगवान कृष्ण और पांडवों ने यहाँ पे बैठकर प्लानिंग की थी। ये उसी टाइम की गुफा है। और ये जो ऊपर जो पहाड़ है ये भी द्वापर युग का पहाड़ है। ये नेचुरल है सारी गुफा। काफ़ी संत महात्मा लोग यहाँ पे आते हैं, काफ़ी टूरिस्ट लोग यहाँ पे आते हैं ध्यान करने के लिए। और जहाँ पे हर अमावस्या में भंडारा होता है। शिवरात्रि यहाँ पे बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। यहाँ पे जब सबसे ज़्यादा रुद्राभिषेक वगैरह होते हैं, महामृत्युंजय के जाप। और ये पांडवों की मूर्तियाँ हैं। ये हनुमान जी की मूर्ति की पूजा करते थे भीम। ये मूर्ति भी द्वापर युग की मूर्ति है, 5155 साल पुरानी। ये हनुमान जी ने भीम को बल और शक्ति का वरदान दिया था। और यही वरदान पाकर भीम ने दुर्योधन का वध किया था। ये पांडवों की पुरानी मूर्तियां हैं। यहाँ पे द्रौपदी जी, ये भी पुरानी मूर्तियां हैं द्वापर युग की। और यहाँ पे युधिष्ठिर जी की मूर्ति है, साथ में ही यहाँ पे अर्जुन जी की मूर्ति है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे यहाँ बीच में जो मूर्ति स्थापित है ये भीम जी की मूर्ति है। यहाँ पे नकुल देव जी और यहाँ पे सहदेव। ये सामने काली माता जी की प्राचीन मूर्ति है, ये बाद में स्थापना की गई है। यहाँ राधा कृष्ण जी की मूर्ति है, इनकी स्थापना बाद में की गई है। और ये गौरी शंकर जी की मूर्ति, इनकी भी स्थापना बाद में की गई है। और हम बात कर रहे थे कि राजा विराट के पास पांचों पांडव जो थे बेस बदल के रहे, जिसमें भीम रसोईया बन गए, द्रौपदी दासी बन के रहती थी, नकुल सहदेव घोड़ों के देख रेख का काम करते थे। अज्ञातवास का मतलब था छुप के रहना, दिखाई नहीं देना। तो शर्त रखी थी कौरवों ने, अगर आप दिखे तो 12 साल का वनवास आपको फिर से मिलेगा और प्लस 1 साल का अज्ञातवास। तो तभी ये बेस बदले हुए थे सभी पांचों पांडव। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण भी गवाले बनकर आए थे। आपने उनके पद चिन्ह पहले दर्शन कर चुके हैं और गाय के खुर के निशान भी हैं। भगवान कृष्ण जहाँ गवाले बनकर बच्चे का रूप बनाकर आते थे, क्योंकि उनको कोई पहचान ना सके। तो भीम औरों ने या पांडवों ने तो पहले ही बेस बदला हुआ था। तो द्रौपदी के ऊपर बुरी दृष्टि रहती थी राजा विराट का, जो सेनापति केचक था। तो केचक का वध किया था भीम ने द्रौपदी के कहने पर। पूरी रात इनका युद्ध हुआ था राजा विराट के महल में। तो सुबह केचक का वध किया था भीम ने। तो दुर्योधन औरों के गुप्तचर इनको पहले ही ढूंढ रहे थे। तो दुर्योधन को अचानक पता चल गया था कि केचक का वध भीम के सिवा कोई नहीं कर सकता है। उन्होंने अपने गुप्तचरों को यहाँ गुफा की तरफ या किले के आगे पीछे उनको भेजा था कि राजा विराट की नगरी में ही कहीं पांडव छुपे होंगे, आप पता करो। तो भगवान कृष्ण तो पांडवों के अंग संग ही रहते थे। उनकी सुरक्षा का जो था भार था वो भगवान कृष्ण के ही हाथ में था। तो भगवान कृष्ण जी ने अंदर से एक गुफा है जिनको अभी हम आपको अभी दर्शन करवाते हैं। वो गुफा जो है वो बहुत विशाल गुफा थी पहले। इस गुप्त रास्ते से भगवान कृष्ण पांडवों को लेके अमरनाथ गए थे। आइए हम बताते हैं आपको वो प्राचीन गुफा जिसको अभी बंद कर दिया गया है। पांडव इस गुप्त रास्ते से अमरनाथ चले गए थे। फिर पांडवों के बाद यहाँ से कुछ महात्माओं ने जाने की कोशिश की थी, वो वापिस नहीं आए। ये रास्ता अभी बंद है। यहाँ से अभी नागों की स्थापना कर दी है। यहाँ पे काफ़ी विशाल नाग जो थे वो यहाँ से बाहर आते थे।
तो कई बार इसको बंद करने की कोशिश की थी, मगर फिर नाग बाहर आ जाते थे। अभी ये गुफा नागों की स्थापना करके बंद कर दी है। इसी रास्ते से भगवान कृष्ण पांडवों को लेके अमरनाथ चले गए थे। सो दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि हमें पंडित जी ने कितना कुछ बताया पांडव गुफा के बारे में। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ, इन्होंने कैमरा फेस करके इतना कुछ बोला। तो अब चलते हैं भाई, अब चनिया दरिया का थोड़ा रिव्यू लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं अपने घर की ओर, थोड़ा बहुत बाज़ार का रिव्यू एक्सप्लोर करेंगे, फिर उसके बाद निकलने का भाई। सो हेलो माई प्यारी यूट्यूब फैमिली। सो दोस्तों, फाइनली मैं दर्शन कर ले पांडव गुफा दे। बाकी काफ़ी अच्छा लगा मैं दर्शन करिए। काफ़ी ज़्यादा प्यारी प्यारी मूर्तियाँ लगी हैं अंदर भगवान जी दियाँ, और शिवलिंग है शिव दा। काफ़ी अच्छा लग्या मैनू मत्था टेक के उत्थे भी। तो ये है मेरे पीछे दरबार भाई पांडव गुफा का। तो वो कन्ने गए दिख लो किन्नी प्यारा ब्याह है इत्थे चनाब दरिया भाई। काफ़ी अच्छा लगा मैनू इत्थों का रिव्यू। तो मैं फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया, हालांकि मैं पहले भी आ चुकी हाँ इत्थे अपने दोस्त कमल कन्नै, बट ओल्लै मैनू इन्नी जानकारी नहीं ही इस चीज़ की। बट अज मैं अपनी ऑडियंस कन्नै भी शेयर की ये गल, मैनू बड़ी प्यारा लग्या। तो दोस्तों, मैं तुसें दस्सी छोड़ा, ये है चनाब ब्रिज भाई, लोहे का पुल। ते ये है प्यारा प्यारा भाई चनाब दरिया भाई। इसे प्यारा मत समझो, बड़ा खतरनाक है। अरे कहना क्या चाहते हो? जिंदे के नाम से होए दे ना, उन्हें पुछो भाई ये प्यारा या खतरनाक है। तो भाई असें ज़्यादा कोल नहीं जागे, ये असें दूरों गै रिव्यू लेना छोटा जा। ये दिखो भाई, वो दिखो भाई बोट, लोग ये झूटे लैने वास्ते पैसे देंगे भाई, लेकिन साढ़े ग्रां बिच आयो कदे कोई पैसा नहीं लगना तुंदा भाई। ये दिखी सकते हो भाई किन्नी खतरनाक लहरें हैं भाई। और दोस्तों, एक चीज़ नोटिस की भाई, इत्थे ना एक पत्थरे उपर किश लिखे है भाई, मैं दसना तुसें। ये देखो भाई किन्ना मतलब फिक्स हो याद है, दिखने लायक नहीं है, पर ये देखो ये उपर लिखा हा कुछ भाई, पर मिटी याद है थोड़ा बहुत हूँ। तो ये है साड़ी प्राचीन पांडव गुफा भाई। ये देखी सकते हो तुम भाई। तो दोस्तों, ये देखो कितनी प्यारी तस्वीर बनाई गई है महाभारत दी भाई, और काफ़ी अच्छी अट्रैक्टिव करा दी अपनी तरफ भाई। ये देखी सकते हो दोस्त। तो फाइनली दोस्तों, जिन्ना मेरे
तक रिव्यू हो सके कैप्चर करने उन्नी मैं कोशिश की है। एक ये मंदिर है पीछे, इसी नेक्स्ट टाइम एक्सप्लोर करने की कोशिश करगे। जो मेरे कन्नै मेरा कोई दोस्त होग कैमरा उसी पकड़ागे ते अच्छी तरह रिव्यू करवागे तुंदे कन्नै भाई। तो चलने हुण अखनूर बाजार वाली साइड, भुख भी लगी है, कुछ करने पहले यार। तो ये है दोस्तों अखनूर बस स्टैंड, इतना काफ़ी ज़्यादा गड्डियाँ ठीक भी की जांदियां न, तो इतना लगी हैं पार्किंग एरिया भी समझी लो इसी तुस। तो ज़्यादा चिर इत्थै गड्डियां कम्म कराने वास्ते गै लाई जांदियां न भाई। ये लगी साढ़े ग्रां दी मैटाडोर, ये भी साढ़े ग्रां दी मैटाडोर है भाई। सो है माई प्यारी यूट्यूब फैमिली। सो फाइनली दोस्तों पुज्जी गया अपनी दुकान उपर। तो इस वक्त मैं मनावर तवी के ब्रिज के उपर हाँ। तुसें दिखा होना अज का जोड़ा एक्सपीरियंस है मेरा, प्राचीन गुफा पांडव गुफा ही जी अखनूर विच है। तो वो कन्नै जो चिनाब दरिया ब्याह का वह कैप्चर किया थोड़ा जहा एक्सपीरियंस। तो अज ये वीडियो चंगी लगी तो लाइक करी दियो, कमेंट करी, शेयर करी। अगली वीडियो दिखने की चैनल सबसक्राइब करी, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करा नोटिफिकेशन पहले तुंदे कोल आवे। तो ओले थोड़ी हसते रहो, मुस्कुराते रहो दोस्तों।